कितना लेक्चर देना है, कोई लेक्चर नहीं देना है, बड़ा लेक्चर दे दिया। हेडिंग लेंगे रियल प्रॉब्लम्स। इससे 2 चैप्टर आगे भी हम रियल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, बट आज भी हम क्या पढ़ेंगे, रियल प्रॉब्लम्स। क्या पढ़ेंगे, आसान है, तुम्हें समझ आ जाएगा, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। रियल प्रॉब्लम्स में मान लो हमारे, देखो इधर सारे प्लीज़ थोड़ा बहुत, ये हमारे पास रेल्स हैं। क्या है हमारे पास, रेल्स, 2 रेल्स हैं हमारे पास ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हमने रखी है रॉड। क्या रखी है, रॉड। ये हमारी रॉड पड़ी है, क्लियर है। ये 2 रेल्स हैं, ये हमारी रॉड पड़ी है। और यहाँ से एक कनेक्ट है बैटरी। क्या कनेक्ट है, बैटरी, ऐसे करके, क्लियर है, ऐसे करके बैटरी कनेक्ट है। और यहाँ पे फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड ऐसे। क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनसाइड। क्या मतलब होता है, अगर पता है तुम्हें, मान लो ये R है छोटा और ये है V। क्या इतनी बात क्लियर है। ये जो रेल्स लिए ना, ये 2 हैं रेल्स, ये रेल्स हैं कंडक्टिंग रेल्स हैं। कैसी रेल्स हैं, कंडक्टिंग। ये फ्रिक्शनलेस है, इसमें कोई भी फ्रिक्शन अभी नहीं है। और रेजिस्टेंस लेस है, कोई भी रेजिस्टेंस इसमें अभी नहीं है। क्लियर है, मतलब इसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। और ये हमारी रॉड, क्या है हमारी, ये रॉड। फील करो, ये ऐसे है, मान लो ये 2 ऐसे, ये रेल ऐसे दिख रही है मेरे हाथ में, ये और ये रॉड ऐसे, इसको हम ऐसे ऐसे स्लाइड कर सकते हैं। फील आया, मतलब ये रॉड मूवेबल है, ये ऐसे ऐसे घूम सकती है। क्या इतनी बात क्लियर है, और घूमेगी भी, क्लियर है। अच्छा सुनो, हो गया क्या, अगर आप ध्यान से देखो, ये V, ये R, इसका कोई रेजिस्टेंस है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये रॉड, इसकी लेंथ है L, यानी L इसकी लेंथ है, M इसका मास है, और इसकी रेजिस्टेंस जिसको मैंने बोला R, कितने बोला, R। और मान लो ये वाली दूरी D है। कितनी दूरी है ये, D। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, इन दोनों का कोई रेजिस्टेंस है क्या, कोई रेजिस्टेंस इनका, रेजिस्टेंस इनका। अगर इसका मैं इक्विवेलेंट बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना। ये छोटा वाला R, ये बैटरी, ये कुछ नहीं, और ये R बना सकते हैं यहाँ पे, यानी ये R, ये V, ये R। कैसे बन सकता है, एक ही तो बात है, क्योंकि वो तो रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे मैं करंट निकालूं, क्या निकालूं, करंट, तो करंट का फार्मूला होता है V/R+R, या V/R। तो V कितना है, V, R कितना है, एक R हो गया। क्या दोनों सीरीज में है, तो क्या लिख सकते हैं, R+R। क्या इतनी बात क्लियर है, ये निकल गई करंट की वैल्यू। करंट कहाँ से कहाँ जाएगी, आपको पता है, करंट ऐसे बहेगी, ऐसे। क्या इतनी बात क्लियर, मतलब ये जो करंट आ रही है ये यहाँ आ रही है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ, क्या हम डायरेक्शन बता सकते हैं किस साइड फोर्स लगेगी इसको। हमको पता है L×B, L नीचे की तरफ, B अंदर, थंब इस साइड। मतलब इसको जो फोर्स लगी रॉड को, वो इस साइड लगी, और फोर्स लगी ILB। कितनी फोर्स लगी, ILB, क्योंकि B अंदर को है और ये ऐसे है, एंगल है 90 डिग्री, sin 90 is 1। अब फील करो, जब इसको फोर्स लगेगी, क्या ये खिंचोएगा नहीं खिंचोएगा, बिल्कुल खिंचोएगा। अगर ये खिंचोएगा तो पूछते क्या, पूछते हैं इसके एक्सेलरेशन बताओ, टाइम बताओ, वेलोसिटी बताओ, ये सब पूछते हैं। तो आसान हो गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फोर्स अपॉन मास, कितना वैल्यू होते हैं, फोर्स अपॉन मास। अच्छा मुझे एक बात बता, फोर्स कितनी लग रही है, क्या ILB अपॉन मास। क्या समझ आया, निकल गया। क्या आया तुम्हें, नहीं आया। अब ILB की, क्या I की वैल्यू पता है हमको, पुट कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। I की वैल्यू है V/R+R/M। ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। क्लियर है, कैसा एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कैसा है, कांस्टेंट। अरे रियल लाइफ में यूज होता है, तभी बता रहे हैं। अब मान लो उसने बोला कि कितने टाइम में ये D पार कर देगा। फील करो, ये घूम रहा है ना, कितने टाइम में D कंप्लीट कर देगा। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, S = UT + ½ AT²। बेटा इनिशियल तो 0 है, S कितना, D कवर करना है, हाफ A की वैल्यू कितनी है, VLB/R+R × M × टाइम का स्क्वायर। क्या यहाँ से टाइम निकाल सकते हो, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या आया, अब पूछेंगे जब यहाँ पहुंचेगा कितनी वेलोसिटी होगी, तो V = U + AT। तो V तो 0। क्या एक्सेलरेशन पता है, क्या टाइम आ गया है, क्या V निकाल सकते हो, खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे क्या तुम्हें समझ आया, हाँ या ना। अब देखो यूज कहाँ होता है, ऐसा नहीं है यूज नहीं होता है, यूज होता है। मान लो देखो, मान लो आपके पास पुली है, पानी निकालना है आपने, क्या करना है, बकेट में पानी निकालना है। देखो कैसे निकाल सकते हैं, ये ऐसे भी। मुझे एक बात बताओ, क्या इस सेटअप पे पानी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बेटा फोर्स लगेगी यहाँ, फोर्स लगेगी यहाँ, तो ये पे क्या पुली ऊपर जाएगी धीरे धीरे, तो पानी निकाल दिया। अरे क्या तुम्हें आया नहीं आया,
समझ रहे हो? देखो अभी ये खाली है, अभी ये खाली है, ये नीचे क्या पानी भरा, जैसे पानी भरा हमने कुछ ऐसा सिस्टम चालू किया, सर्किट कंप्लीट। तो यहाँ पे फील्ड ऐसी है, तो ये इस साइड फोर्स लगी, इसको ILB, क्या लगी? ILB। तो ये रॉड यहाँ थी, रॉड ऐसे ऐसे घूम के यहाँ आ गई। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। दूसरा देखो, मान लो अभी तक हमने क्या लिया था, ये लिया था फ्रिक्शनलेस। क्या लिया था? मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाए, क्या आ जाए? तो फोर्स क्या लग रही है इसको? फोर्स लग रही है ILB यहाँ पे, क्या यही फोर्स लग रही है? तो अगर फ्रिक्शन आ जाएगा तो फ्रिक्शन आपको पता है पीछे लगेगा, उसको बोलेंगे μmg। क्या बोलेंगे? अरे तुम्हें आया नहीं आया? आपको पता ना, ये अगर m है तो नीचे लगता है mg, ऊपर लगता है नॉर्मल रिएक्शन। इसकी वैल्यू होती है μn। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, n इज द नॉर्मल रिएक्शन। n किसके बराबर है? mg के बराबर, तो उधर आ गया μmg। क्या समझ आया? हाँ या ना? पक्का। मान लो इसको इंक्लाइन प्लेन में रख दिया, कहाँ रख दिया? रॉड को ऐसे रख दिया इंक्लाइन प्लेन में। अरे यार क्वेश्चन किए हैं ऐसे 11th में, mg sin थीटा नीचे लगेगा, ऊपर क्या लगेगा? μmg cos थीटा। अब देख लेना क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, मतलब फ्रिक्शन ऊपर लग रही है नीचे लग रही है। जहाँ फोर्स लगेगी उसकी अपोजिट क्या लगती है? फ्रिक्शन। तो इसको कनेक्ट कर सकते हो आप ऐसे। क्या क्लियर है बात? पक्का समझ आ गया? क्या VU ये सब निकाल सकते हो? आसान होता अभी। इसका एक अच्छा क्वेश्चन भी करेंगे। कीर्ति ये समझ आया? निकालना यही है हमने इसमें, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये टाइम वगैरह से ये सब। अच्छा एक और चीज बताना चाहता हूं मैं आपको, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट यहाँ पे, अरे समझ आ रही है ना? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, लिख देना नॉट कांस्टेंट। तुम्हें फील तो आया ना करना क्या है? एक घूमेगा ऐसे ऐसे, फोर्स लगेगी इसके ऊपर। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कि ये वही बैटरी लगी, ये हमारी रॉड और ये हमारी रेल्स। इस बार उसने क्या कर दिया, पिछली बार क्या ये फ्रिक्शनलेस थी? हाँ अरे बोलो, इस बार भी फ्रिक्शनलेस है। क्लियर? पिछली बार ये कंडक्टिंग थी, इस बार भी। पिछली बार क्या रेजिस्टेंस थी इनमें? हाँ अब इनमें रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस है अच्छा लैम्डा ओम रखो, लैम्डा ओम पर मीटर। क्या इतनी बात क्लियर? मतलब 1 मीटर में कितनी रेजिस्टेंस है? लैम्डा। कितनी है? लैम्डा। तो हमको नहीं पता कितना मीटर का है, मान लो दूरी है d। कितनी दूरी है? d। ये हमारी रॉड है, लेंथ है इसकी l, मास है इसका m, रेजिस्टेंस है इसमें r, ये है छोटा r, ये है v। क्या इतनी बात क्लियर? अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं, क्या बनाऊं? तो इक्विवेलेंट कुछ इसका इस प्रकार बनेगा, देखो ये छोटा r, ये v, ये ऐसे छीछे, ये ऐसे, और ये बनेगा r बड़ा वाला। क्या इतनी बात क्लियर? ये तो सेम ही बनेगा, ये तो पुराने की तरह बना, बट फील करो इस बार इनका भी क्या है? रेजिस्टेंस ऐड होगा। इसका रेजिस्टेंस कितना है? लैम्डा ओम। कितना है? क्या तुम्हें समझ आ रही है? हाँ या ना? आ रही है ना? तो यहां पे क्या लिखेंगे? क्या पूरा लैम्डा लिख दें? क्या पूरा लैम्डा लिख दें? तो फिर क्या करें? पूरा लैम्डा लिख दें क्या? लैम्डा यहाँ, ये देखो ना, ऐसे लिख दें। फिर क्या करें? सुनो, पहली बात, इसमें इस बार रेजिस्टेंस आ गया। अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन, पुराने वाले की इसमें कैसी थी? कांस्टेंट। कैसी थी? बट इसमें कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट। वेलोसिटी चेंज हो रही है, हाँ उसमें भी वेरिएबल थी, इसमें वेरिएबल है। मान लो आपसे पूछा गया यहां से x दूरी पे आके, कितनी दूरी पे आके? x दूरी पे आके कितनी वेलोसिटी है? यहां से x दूरी पे आके कितनी वेलोसिटी है? मतलब x दूरी पे आके, ये है दूरी, ये दूरी कितनी है? x। आपने ये बतानी है। क्या इतनी बात क्लियर? तो हमको क्या पूरी चाहिए, x की चाहिए? x की चाहिए। तो यहां पे क्या लिखेंगे? लैम्डा x, और यहां पे भी क्या लिखेंगे? लैम्डा x। अरे तुम्हें आया नहीं आया? समझ आया? पक्का? अरे लैम्डा तो 1 मीटर की है ना, हमको थोड़ी पता है ये 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है। हमको पता, हमको इतना बड़ा टोटल ये डी है, पर हमको टोटल डी की चाहिए ही नहीं। हमको कहाँ तक चाहिए?
तक। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर करंट की वैल्यू लिखूं, करंट वही होता है आपका पता है V बाय R, तो V की वैल्यू तो V, इस बार R देखो, R प्लस R, ये सब चारों रेजिस्टेंस सीरीज में, तो लैम्डा एक्स क्या 2 लैम्डा एक्स, तो यहां पे बचा R प्लस R प्लस 2 लैम्डा एक्स, ये वैल्यू आ गई हमारे I की। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? क्या ये समझ आई? हाँ या ना? अच्छा, अब हमको चाहिए वेलोसिटी। क्या चाहिए हमको? तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सुनो, बहुत आसान है। हम अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। कितना होता है? ठीक है। अगर बात करें फोर्स की तो आपको पता है करंट ऐसे बह रही होगी तो फोर्स क्या फिर यहाँ लग रही होगी, क्योंकि इसमें जो फील्ड है वो भी यहाँ भी फील्ड ऐसे है, तो फील्ड लग रही होगी यहाँ। कितनी फील्ड लगी? ILB। कितनी लगी? क्या कोई शक इसमें? तो सीधे लिख सकते हैं ILB बटे मास। क्या कोई दिक्कत? ठीक है। हम लिखेंगे A। बेटा A को कैसे लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं? हमने पढ़ा है V डॉट dV बाई dx। क्या लेंथ में पढ़ा है? ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इज इक्वल टू I की वैल्यू हमको पता है क्या है? I की वैल्यू है V अपॉन R प्लस R प्लस 2 लेमडा x इंटू M इंटू L डॉट B। क्या इतनी बात क्लियर? इस dx को मिटा देता हूं और इस dx को यहां लिख देता हूं। कैसे लिख सकते हैं? हमको चाहिए वेलोसिटी। क्या चाहिए? अच्छा, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। कहां से कहां तक? सुनो, यहां पे वेलोसिटी, अच्छा x से मान लो, x से इंटीग्रेट करना है। जब x 0 है, जब x यहां से ले रहे हैं तो वेलोसिटी कितनी है? 0। जब x 0 है, मान लो यहां पे, तो वेलोसिटी कितनी थी? 0। हिल रहा थोड़ी था यार। मान लो जब x है तो वेलोसिटी होगी v। कितनी हो गई? v। तो आपको पता है x डॉट dx फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, तो यहां पे आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2। क्या इतनी बात क्लियर? इज इक्वल टू जो कॉन्स्टेंट, क्या ये v से v मर जाएगा? अरे ये v वेलोसिटी और ये v वोल्टेज है, काट मत देना इसको। तो ये आ जाएगा v, जो कांस्टेंट है वो बाहर ले रहा हूं, ये L, ये B, ये M। यहां बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय R प्लस R प्लस 2 लेमडा x डॉट dx, 0 से लेके x। क्या इतनी बात क्लियर? तो ये बचा v की वैल्यू चाहिए, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2VLB बाय m। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x क्या होती है? log x। क्या होती है? अब सुनना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। बेटा log x होगा, बट log x के साथ आपको पता है इंटीग्रेशन, तो इसके एंगल का भी होगा। अगर एंगल का भी होगा तो वो डिवाइड में लिखेंगे या मल्टीप्लिकेशन में? डिवाइड में। किस में लिखेंगे? अच्छा, तो अगर मैं log x लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ln x की वैल्यू क्या है? R प्लस R प्लस 2 लेमडा x। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? बट आपको पता है इसका भी करना है और वो डिवाइड में आता है। अब सुनो, इसका कैसे करेंगे? बेटा R प्लस R जब x का करेंगे तो ये क्या कांस्टेंट हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो dx बाई dx 1 हो जाएगा। पीछे का बचा 2 लेमडा। क्या बचा? तो यहां लिखेंगे 2 लेमडा। क्या तुम्हें ये बात समझ आई? पक्का? अच्छा, अब क्या करेंगे? लिमिट लगा देंगे 0 से लेके x। क्या इतनी बात क्लियर? 2 से 2 कैंसिल, ये बचा v इज इक्वल टू VLB बाय लेमडा m। अच्छा, अब करेंगे अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट में x की जगह x पुट करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। माइनस जब करेंगे तो x के साथ 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0। पीछे क्या बचा? R प्लस R। अब log m माइनस log n, क्या log m अपॉन n? तो मैं सीधे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ln R प्लस R प्लस 2 लेमडा x डिवाइडेड बाय R प्लस R। क्या तुझे आया नहीं आया? पक्का? गारंटी? अब ये स्क्वायर था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट। दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट x। क्या तुम्हें पता चला? पक्का? हाँ या ना? अरे ये सब तो मैथ है, ये है फिजिक्स थोड़ी बहुत जो आपको समझने वाली चीज़ है। बेसिकली ये डायग्राम, क्या ये समझ आया? ये दो रेजिस्टेंस कहाँ से समझ आया? ये पता चला? ये देखो, ये लगा है इस बार मैग्नेटिक मोमेंट। कोई मुझे बता सकता है इलेक्ट्रिक मोमेंट क्या थी? क्या पढ़ी थी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? अबे नल्लो, याद है कुछ? खून उबालना है यहाँ फिर मेरा। क्या ये सब पढ़ा था? ये माइनस, ये प्लस, क्या डाइपोल होता है? बीच की दूरी L, तो P की वैल्यू क्या लिखते थे? क्या Q इंटू L? अरे लिखते थे। डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन होती थी नेगेटिव से पॉजिटिव, याद है?
वैसे ही पढ़ेंगे हम। अब देखो समझाता हूँ मैं आपको, मैग्नेटिक मोमेंट, अगर मैं एक बार मैग्नेट ले लूँ, क्या ले लूँ, बार मैग्नेट, इसके ऊपर हमने अलग से चर्चा करनी है। अगर मैं एक बार मैग्नेट ले लूँ, क्या ले लूँ, क्या हो रहा है भाई, अगर मैं एक बार मैग्नेट ले लूँ, यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कहाँ से निकलती है कहाँ से, छोड़ो आप बकवास है। अब सुनो, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो बेटा ये भी डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा है, किसकी तरह, डाइपोल की तरह। जैसे वहाँ पे प्लस काम करता था वैसे यहाँ पे क्या करेगा, नॉर्थ पोल, और वैसे जहाँ नेगेटिव काम करता था यहाँ करेगा साउथ पोल। तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव। पर क्या इतनी बात क्लियर, पक्का। अब जैसे वहाँ पे चार्ज होता था ना, यहाँ पे एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं एम, क्या बोलते हैं, एम, इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। इसको मैंने अलग से पढ़ाना है आपको, बस अभी थोड़ा आप याद रखो, उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, क्या बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला निकाला गया वो निकाला गया एम वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू एल, क्या याद रहेगा, पक्का, और ये दूरी एल। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का। हालांकि ये एल इफेक्टिव थोड़ा कम होता है, ये मैं बाद में सिखाऊंगा आपको, बट फॉर्मूला है एम इंटू एल। वहाँ क्या था, क्यू इंटू एल, यहाँ क्या है एम इंटू एल। क्या इतनी बात क्लियर। तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी साउथ से नॉर्थ। डायरेक्शन कहाँ होगी, क्या याद रहेगी, ठीक है। अब सुनो, अब जैसे मैग्नेटिक मोमेंट हमने दो चीजों की पढ़नी थी, एक पढ़नी थी बार मैग्नेट की, किसकी, ये पढ़ ली हमने, और इसी के साथ हमने पढ़नी है लूप की, करंट लूप की। बेसिकली किसकी पढ़नी है, करंट लूप की। क्यों पढ़नी है मैं समझाता हूं। हमने एक ऑब्जर्वेशन की और उस ऑब्जर्वेशन में हमने ऐसा देखा कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट बनाता है ना, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट लूप बनाता है। कौन बनाता है, करंट लूप। क्या इतनी बात क्लियर है। मान लो इसमें करंट दौड़ रही है आई, कितनी करंट दौड़ रही है, आई करंट इसकी दौड़ रही है, रेडियस है इसका छोटा वाला आर। क्या इतनी बात क्लियर, पक्का। हमने देखा इसकी जैसी मैग्नेटिक फील्ड है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इसकी भी बन रही है। क्या इतनी बात क्लियर। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट इसका एम इंटू एल लिखा, इसके लिए जो मैग्नेट डिफाइन किया गया वो डिफाइन किया गया आई इंटू ए। क्या डिफाइन किया गया, आई इंटू ए, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या याद है सबको, ए एक एरिया वेक्टर, ए वेक्टर का मतलब एरिया वेक्टर। अरे गॉस में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम बोलते थे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है सरफेस से। क्या होती है, यहां पे होती परपेंडिकुलर है, पर चूज कैसे करनी है सुन लो। कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट कैसे घूम रही है तो कर्ल्स करो फिंगर, थंब कहां जा रहा है, इसका मतलब एरिया वेक्टर इसके लिए कैसा है, इनवर्ड्स। कैसा है, इनवर्ड। अरे तुम्हें आया, अगर एरिया वेक्टर इनवर्ड्स तो मैग्नेटिक मोमेंट्स भी कैसा है, इनवर्ड्स। कैसा है, क्या तुम्हें आया, पता चला। इसका मतलब जो बार मैग्नेट है हम उसको कंसीडर कर सकते हैं करंट लूप। क्या कर सकते हैं, करंट लूप। क्यों कर रहे हैं, समझ आएगा धीरे धीरे। पर क्या ये बात समझे, पक्का। रिजेम्बलेंस है इनका, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ानी है, अगले बाद में पढ़ाऊंगा। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ानी है, ये सब क्या होता है ये पढ़ाना है। बट क्या ये थोड़ी थोड़ी बात समझ आई, क्यों किया हमने ऐसे। क्या इतनी बात क्लियर, पक्का, हाँ या ना। कहने का मतलब है अगर मैं एक लूप ले आऊं, करंट लूप ले आऊं, करंट लूप ले आऊं, तो वो किसकी तरह बिहेव करने रहेगा, बार मैग्नेट की तरह। किसकी तरह, मतलब ये स्ट्रेंथ इसकी स्ट्रेंथ के बराबर होगी। क्या तुम्हें समझ आया, तभी इसको डिफाइन किया गया। क्लियर होगी बात, ठीक। अब बात है इसके क्वेश्चंस की, किसकी बात आती है, क्वेश्चंस की। अगर किसी को याद है एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, आ जाओ पहले एक सिंपल क्वेश्चन कराता हूं आपको। अगर ये नहीं हुआ ना तो चुल्लू पर पानी लेना, डूब जाना, सच में डूब जाना बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूं। पर मतलब लिखना नहीं कि मैंने बोला था खुद, ठीक है। ये x और ये y और ये बाहर को आ रहा है z। क्या आ रहा है, क्या इतनी बात क्लियर, पक्का। हमने एक लूप लिया, ये क्या लिया, लूप लिया, यहाँ कहीं भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। रेडियस इसका r, रेडियस इसका r, और इसमें जो बह रहा है वो बह रहा है कुछ ऐसे, ऐसे करंट ऐसे बह रही है। क्या इतनी बात क्लियर है। अगर लिखनी है इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्या लिखनी है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो फॉर्मूला है लूप के लिए आई इंटू एरिया, आई इंटू करंट बह रही है आई, एरिया क्या होता है बेटा सर्कल का, क्या पाई आर स्क्वायर, तो लिखेंगे पाई आर की वैल्यू आर स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर। बट बेटा वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन देना, डायरेक्शन कैसे मिलेगी, क्या कर्ल द फिंगर, थंब कहाँ आ रहा है, तो आउटवर्ड्स क्या जेड, और जेड के लिए क्या लिखते हैं हम, के कैप। क्या तुझे आया, पक्का। क्या मुश्किल था, अब लगेंगे मुश्किल, पर क्या ये मुश्किल था। किसी को फ्लक्स का क्वेश्चन याद है, मैंने कराया था एक टेढ़ा वाला ऐसे करके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं वो सेम क्वेश्चन करेंगे। ये जल्दी उतारो, ये उतारो जल्दी। अभी 3-4 क्वेश्चन करेंगे, लास्ट में 1-2 टॉपिक और पढ़ेंगे, छुट्टी करते हैं, फिर जल्दी करो।
प्राण ही निकल गया। अच्छा, इस बार संडे को छुट्टी नहीं है आपको? नहीं, इस बार संडे को छुट्टी नहीं है। मैंने नहीं है संडे को छुट्टी, चैप्टर कंप्लीट कराना है बेसिकली। ऑनेस्ट बात बताऊँ तो एक मैंने कराना है आपको, टॉर्क पढ़ाऊंगा और गैल्वेनोमीटर पढ़ाऊंगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, 1.5-2 घंटे में, 1.5 घंटे में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो प्लीज़ आता हूँ। 1.5 घंटे में 2 टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। 1.5 घंटा तो क्या है बेटा, छुट्टी भी तो थी ना, कल दी थी ना। संडे को छुट्टी होती है भगवान से नहीं मुकर होते कभी कभी प्लान बनाया तो संडे को छुट्टी देता है। मैं तो ये कर लेते करना नहीं चाहता, कर नहीं सकता तुम इस। ओ छी यार, क्या हो रहा है? करना नहीं चाहता सर, घर वालों से पूछेगा। हाँ छोड़ो सर, दिल से। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा कब लगता है पता है? जब मेरा लेक्चर नहीं रिकॉर्ड होता है। वो आप कुछ नहीं करते हो, क्वेश्चन दे देते हो। नहीं यार, सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जब आप रिस्पॉन्स ना करते हो, फिर मुझे अपने पे शक होने लगता है कि साला हम ही बेकार हैं, मैं, है ना? है राकेश बोल रहा है, आज बोला ना इसने दिल से। यही तो बता रहे हैं इसको 1 साल से कि सब्जियां बेच, उसमें क्या पता मार्जिन मिल जाए। दूसरों को कहते हैं सैड सॉन्ग की भी ढंका हो। भाई हम कुछ भी गा सकते हैं, हमारी उम्र है। हाँ सर, आपकी क्या उम्र है अभी? सच है, आप कुछ भी गा सकते हो। सही बात है। वो आपकी क्या उम्र है अभी? आपकी वो छोटा बच्चा है ना, वही गाना तुम्हारे लिए भी। छोटा बच्चा जान के, है ना, ना तड़फाना रे चिक चिक चुक 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 पुक पुक, है ना, वही गाना गाओ तुम लोग। हम कुछ भी गा सकते हैं भाई। सीधा इनको जाए, तेरे को तो पता है ना, तेरे को कैसे पता? मिटा दिए गए। क्वेश्चन करते हैं प्लीज। ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना। मैंने एग्जैक्टली क्वेश्चन फ्लक्स में कराया था। किस में कराया था? कौन सा फ्लक्स पर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एरिया वेक्टर पढ़ा रहे थे तब भी किया था। अरे वही एरिया वेक्टर है। अगर एरिया वेक्टर को आप करंट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लैपटॉप क्वेश्चन करना है आपने? लैपटॉप क्वेश्चन, लैपटॉप नहीं करना है? करना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 लैपटॉप क्वेश्चन। पैसे लगेंगे इस क्वेश्चन के एडिशनल 15 रुपये कराने के पर बच्चा। कराऊं? तभी कराऊंगा। ठीक है, करा। पेटीएम कर दो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। पहले मान लो ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपकी एक्स एक्सिस, और ये है आपकी जेड एक्सिस। क्या इतनी बात क्लियर? ये आ गई एक्स, ये आ गई वाई, और ये आ गई जेड। यहाँ पे ऐसे करके, क्या किसी को याद आया क्वेश्चन? किसी को याद आया? ये है 37 डिग्री। कितना है? और जो साइड है इसकी, स्क्वायर की साइड है 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर। आपने इसका डाइपोल मोमेंट बताना है, बट उससे पहले डायरेक्शन तो देने दो। करंट कैसे फ्लो कर रही है? ऐसे फ्लो कर रही है करंट। क्लियर है बात? अरे तो ये आया नहीं आया? पक्का। डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, आपने आई जे के में आंसर निकालना है। किस में निकालना है? ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर? अब यहाँ पे देखो, करंट फ्लो कर रही है आई। कितनी कर रही है? आपको जो बताना है वो बताना है एम वेक्टर इज इक्वल टू आई डॉट ए। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? कोई शक की बात? आप सुनो, मतलब आपका मेन खेम है एरिया वेक्टर निकालना। क्या निकालना? सुनो, एरिया वेक्टर कैसे निकालना बेटा। अगर ये 37 डिग्री की ट्राइंगल है, कितने की? और ये 5 है। क्या है ये? तो सबको पता है 37 के सामने क्या होगा? 37 के सामने क्या होता है? क्या 3 होता है? ये 90 डिग्री, और ये कितना हुआ? 53 डिग्री। बेटा देखो, सबसे छोटे के सामने सबसे छोटी साइड होती है। 37 के सामने होगी 3, 53 उससे बड़ा, 53 के सामने होगी 4, और 90 के सामने क्या होगी? और 5 तो दी है ना, तभी तो ट्राइंगल बनाया है हमने। अरे तुझे आया? अच्छा, ये आया 5 मीटर, ये 4 मीटर, जो भी मीटर में दिया। अब सुन, कोऑर्डिनेट लिखो। यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0, 0। यहाँ के कोऑर्डिनेट, ये सी वाई में है तो लिखेंगे 0, साइड कितनी है? 5, तो 0। अब यहाँ के कोऑर्डिनेट
बेटा z में तो चल रही नहीं है, अगर ध्यान से देखो x में चले 4 और इसमें y में कितने चले 3, तो कितने चले, ये चले 0 0 कैसे 4 y में चले, y में नहीं चले, z में चले। अरे ये किस में चल रहे हैं, ये वाला ये कोऑर्डिनेट लिखना है हमने, ये किस में चल रहे हैं z में, अरे y में नहीं चल रहे। फील किया आपने इस बात को, ये देखो यहाँ, ये देखो फील, इमेजिनेशन फील, यहाँ पे ये x में चले, कितना चले x में 4। अब यार हमको ऐसे आना है ना बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ क्या z है, तो z में चलना है, कितना चलना है 3, कितना चलना है 3, तो इधर का आया 0, इधर आया 3, तुझे आया पक्का। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4i कैप प्लस 3k कैप, ये तो है ही नहीं है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5j कैप, क्या तुझे आया। अब क्या करना है, दिस इंटू दिस, यानी अगर एरिया वेक्टर लिखेंगे तो सीधे लिख सकते हैं 4i कैप प्लस 3j कैप, क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट मत लगा देना, क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, k कैप। क्लियर है। अच्छा एक बात याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट है क्योंकि वेक्टर है ना। अच्छा और यहाँ पे 5j कैप, क्या इतनी बात क्लियर पक्का। एरिया वेक्टर इज इक्वल टू, अब बेटा एक बात याद रखनी है, अगर i इंटू जे करेंगे तो आंसर प्लस के आता है, क्या आता है, तो 4 इंटू 5 क्या 20 प्लस के आएगा, क्या इतनी बात क्लियर। फिर प्लस बेटा 3 इंटू 5 करो तो आएगा 15, कितना आएगा, पर के से जे जा रहे हैं उल्टा, तो आंसर तो आई आएगा पर माइनस में आएगा, किस में आएगा, तो सीधे लिख सकते हैं -15 आई कैप। तुझे आया, हाँ या ना। मुझे बता एरिया वेक्टर है, अगर इसको आई से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, यहाँ भी आई लगा दूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट के। दिस इज द आंसर। इसका मतलब एरिया वेक्टर निकालना आना चाहिए, जो कि मैं आपको गॉस लॉ में समझा चुका हूँ, और ऐसे क्वेश्चन हमने वहाँ पे भी किए थे, जे में भी आया था ऐसा क्वेश्चन, किया था नहीं किया था। अब क्या करेगा, ट्रायंगल चेंज कर देगा, मान लो इधर 30 डिग्री किया तो कर सकता है ना यार, साइड ही चेंज हो जाएगी पर कर तो सकता ही है ना। अब ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है। लैपटॉप क्वेश्चन करते हैं आज। हमारी ये बॉल, मेरी थोड़ी है, मैं तो यहाँ हूँ, हमारी बॉल नहीं लेनी है, चलो ले लो। यहाँ पे देखो, ये आ गया अपना x, ये आ गया y और ये आ गया z। ठीक है, ये ऐसे लैपटॉप ऐसे ही होता है लैपटॉप। अबे ऐसे खोलते नहीं है लैपटॉप को, पूरा है यार, ये स्क्रीन है और ये लिखने वाला बटन का है, बटन नहीं बनाने भाई, स्क्रीन का है। चल जल्दी आओ। अच्छा सुनो, इसमें जो करंट बह रही है वो बह रही है कुछ इस प्रकार से, क्या इतनी बात क्लियर है। अच्छा बात मत करो, यहाँ पे देखो ये ऐसे बह रही है करंट, क्या इतनी बात क्लियर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी इमेजिनेशन करेंगे, क्या करेंगे, सुन लो सुन लो। अगर ध्यान से देखो ये एक आधा लूप है और ये भी एक आधा, यार यार यहाँ पूरा लूप थोड़ी है, आधा आधा लूप है, हम इसको पूरा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मुझे पता, क्या यहाँ पे इस x में कोई करंट फ्लो कर रही है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। इसका मतलब अगर जितनी करंट मैं यहाँ बनाऊँ उतनी यहाँ बहा दूँ तो क्या कैंसिल होकर 0 हो जाएंगी। इसका मतलब यहाँ पे मैं देखो कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, क्या इतनी बात क्लियर। अब फील करो ये अपने में लूप बन गया और ये लूप अपने में बन गया, और करंट 0 कैसे करेंगे देखना। ये देखो ये लूप ऐसे है, तो एक बार इसको ऐसे और इसको कर देंगे ऐसे, यहाँ करंट इस साइड, यहाँ करंट इस साइड, क्या 0 हो गई, पहले में कितनी थी 0। अब फील करो ये अपने में लूप बन गया और ये अपने में लूप। अगर इस लूप की बात करें, हम इस लूप की बात करें, मान लो ये वाली साइड थी आपकी A और ये वाली साइड थी आपकी A, यही थी भाई, सारी साइडें हैं मेरी मर्जी, ठीक है। तो फील करो ये वाला घुमाओ तो ये क्या बाहर आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, पर डायरेक्शन अगर बाहर आ रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी, के कैप, क्या होगी के कैप। इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट देखो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आई इसकी वजह से, कितनी आई, के कैप, कितनी आई के कैप। और इसका एरिया भी लिखना पड़ेगा, एरिया कितना होता है, क्या लेंथ इंटू ब्रेथ या साइड स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, कितना आ गया ए स्क्वायर। क्या तुझे आया पक्का। पर ये तो इसकी वजह से अलग लिखना पड़ेगा, तो प्लस लिखा और करंट लिखी, अब यहाँ भी लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका भी आ गया ए स्क्वायर। अब बेसिकली डायरेक्शन लिखनी, क्या लिखनी है,
डायरेक्शन फील करो, क्या ये ऐसे घूम रहा है इस प्लेन में? कौन से प्लेन में? एक्स और जेड में। किसमें? तो घुमाओ तो थंब कहाँ आया? ऊपर। तो ऊपर के लिए क्या लिखते हैं? जे का। क्या लिखते हैं? तो दिस इज द आंसर है। तुझे आया? आई भी कॉमन निकाल सकते हो, ए भी कॉमन निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा आई ए स्क्वायर, क्या बचा? के कैप प्लस। क्या मुश्किल था तुम्हारे लिए? क्या हाँ या ना? ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो? एक खतरनाक क्वेश्चन करें क्यूब वाला, बताओ जल्दी। वो कराना तो है ही, मैंने पूछ रहा था बस। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। जल्दी करो, इसके बाद मैंने बहुत कुछ पढ़ाना है आज, तो अभी जल्दी करो, जल्दी। तुम्हारी स्पीड जल्दी होनी चाहिए। क्या? हाँ हाँ जल्दी करो बेटा, बातें मत करो, फटाक से उतारो, जल्दी करो जल्दी। देखो उतारने वाला सिस्टम बड़ा ख़राब है यार, इधर से सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। काम किया करो ना, फोटो खींची भेजेगा, नोट्स प्रिंट करके रख दिया करो, जो आज पढ़ाना हो अच्छा वो दे दिया करो फिर। पहले मैं वीडियो बनाऊँ? वीडियो बनानी नहीं, वीडियो बनाओ, प्रिंट करके रख करो ना, जो आज पढ़ा। इससे अच्छा वीडियो जब बना दूँ तो फिर प्रिंट क्यों? वीडियो भेज दूँ आप। वीडियो फिर जरूरी नहीं है नेट। सही बात है, वीडियो चैट में ही चले गया सारा, फ़ोन ही नहीं काटा सर उसने, पूरी रात बात की कल कि आगे की स्टडी कैसे होगी, है ना। मैं तो जा रही हूँ चंडीगढ़, सही है सर। तुम देख लो अपना। आपने अपनी कहानी बताई है उसमें? किसी की भी हो सकती है अपनी कहानी, जो मतलब जो मैं बताता हूँ वो मेरे से ही जुड़ा है, जरूरी ऐसा। अबे क्या मैंने बनाया ये, फिर भी पढ़ा रहा हूँ ना तुम्हें, तो जो मैं बोलूँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे से जुड़ा हुआ, किसी की बता सकता हूँ बेटा। कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ भाई, टाइम कितना हुआ? 6 बजे सही है, ठीक है सर। कोई बात नहीं, बहुत टाइम है, अभी आधा घंटा है, जल्दी करो जल्दी करो। इससे भी ज़्यादा हो जाएगा बेटा प्लीज़, मैं बता रहा हूँ इससे भी ज़्यादा हो सकता है। मैंने अभी आपको मैग्नेटिक मोमेंट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को पढ़ाना है, उसको फिर एंगुलर मोमेंटम से क्लियर कराना है, फिर उससे क्वेश्चन करने हैं 3, फिर जाकर छुट्टी होगी तुम्हें। सही बोल रहा हूँ, जल्दी कर लो। आज मेरी भी है मैथ। कोई बात नहीं बेटा, मैं कर लूँगा सर से बात, राम सर नहीं वो मारते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मिटा दें, मिटा दिया जाए, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कितना है, जितना भी है, क्वेश्चन नंबर 3, चौथा। मान लो आपके पास ऐसा क्यूब है, क्या आपके पास एक क्यूब, इमेजिनेशन अच्छी हो जाइए आपकी क्वेश्चन करने के लिए, ठीक। ये क्यूब है और करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रही है, देखना ध्यान से। ठीक है, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। हाँ रुको रुको, देख, अरे इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, टेंशन की कोई बात नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो अच्छा ये वाला रन दो, ये भी हो जाता है भाई, सब क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें, टेंशन की वो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ठीक है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, टेंशन मत लो, आप कुछ और डिज़ाइन करके आना, आंसर निकल जाएगा। फिर भी सीख लो, पहले सीख लो ना, वही मैं बता रहा था, सीख लो। देखो हम करेंगे क्या, हम लगाएंगे दिमाग, क्या लगाएंगे जो आप में बिल्कुल भी नहीं है। सुनो, क्या आपको ये वाला लूप दिख रहा है, फ्रंट वाला, पर इसकी ये साइड है और ये साइड है, इसकी 2 साइडें गिवन, इसकी कितनी साइडें हैं, 2, इसकी भी 2 गिवन, इसकी भी 2 गिवन। हम दिमाग लगाएंगे। सुनो, हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, क्या की, अब फील करो ये ऐसे घूम रहा है, तो एक बार इसको ऐसे कर दिया,
और एक बार इसको ऐसे कर दिया। अगर ध्यान से देखो ये वाला लूप अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया और ये वाले लूप की भी 3 साइडें आ गई। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? कोई बात नहीं, एक लाइन और डाल दो ऐसे। आप सुनो, ये वाला लूप, अच्छा इसको लूप को कंप्लीट करना है तो ये ऐसे बह गया। क्या तुम्हें आया? अरे पता चला? पक्का? हाँ या ना? अच्छा, और ये वाला देखो, ये वाला ऐसे घूम रहा है तो इस वाले को नीचे कर दिया। क्या इतनी बात क्लियर? अब फील करो, इसकी भी एक साइड रहेगी और इस वाले की भी एक साइड रहेगी। नहीं रहेगी? तो यहाँ पे एक काम करो, एक ऐसे बना दो। इस लूप को कंप्लीट करने के लिए देखो, इस लूप को कंप्लीट करने के लिए ऐसे और इस लूप को कंप्लीट करने के लिए ऐसे। क्या सब लूप कंप्लीट हो गए? क्या सब कंप्लीट हो गए? ध्यान से देखो, एक ये वाला, एक ये वाला, एक वाला, 3 है। कितने हैं? 3। अब देखो आंसर कैसे निकलेगा। मान लो साइड है इसकी ए, साइड कितनी है? ए क्यूब है, साइड सबकी ए साइड। क्या समझ आया? ये नहीं चला पता? अरे साइड ने ड्रॉ की है हमने, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर इस वाले लूप का देखो, इस वाले लूप को, ये कहाँ जा रहा है? साइड कितनी है? साइड कितनी है? तो सीधे लिखेंगे m वेक्टर इज इक्वल टू करंट I बह रही है, साइड है a, तो या तो हाँ a स्क्वायर क्यूब कैसे? यह जगह a क्यूब, पर ये कहाँ है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ है नीचे? अरे ये कैसी है? ये नीचे है। ये वाला देखो, ये वाला कहाँ है? देखो है नीचे। तो नीचे को क्या लिखते हैं हम? जे या माइनस जे? माइनस जे। अरे तुझे आया? पक्का? नहीं पता चला? अरे ये देख, ये वाला लूप देख, ये वाला, तो ये क्या ऐसे घूम रहा है? हम नीचे। क्लियर? फिर प्लस आई, नेक्स्ट वाला देख, ये फ्रंट वाला देख, क्या फ्रंट वाला सीधे ऐसे घूम रहा है? ये देखो, ये वाला, तो ये ऐसे घूम रहा है। हम कहाँ को? बाहर को, और बाहर को लिखते हैं के कैप, तो सीधे लिखेंगे ए स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे के कैप प्लस में क्या आया? लास्ट वाला देखो, प्लस आई, ए का ए स्क्वायर। डायरेक्शन देखो बेटा, ये वाली डायरेक्शन देखो, क्या ये ऐसे घूम रही है? ये देखो, ये ऐसे घूम रही है, तो थंब घूमो तो ये आया इसकी तरफ, आई की, या माइनस में आएगा प्लस में? ये देखो, थंब इस साइड प्लस होता है, माइनस प्लस, तो सीधे क्या लिखेंगे? आई कैप। दिस इज द आंसर। आई भी कॉमन निकाल देना, ए स्क्वायर भी कॉमन निकाल देना, तो आंसर आ जाएगा आई ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। दिस इज द। क्या तुझे आया नहीं आया? पक्का? हाँ या ना? फिर से देख लो, आप किसी भी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो इसको अपने हिसाब से। क्या ये वाला समझ आया? हाँ या ना? फिगर फिर से समझा दूँ एक बार? कोई बात नहीं, फिर से समझा देता हूँ। कुछ भी नहीं है फिगर में गुड़िया, कुछ भी नहीं है। आपने पता क्या करना है? आपको पता करंट के लिए अगर करंट जीरो करनी है तो अगर एक इस साइड बहा रहे हैं तो दूसरा उस साइड बहाना पड़ेगा ना, बस यही लॉजिक है, और कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। देखो फिर से फिगर देख लो। दूसरा मार्कर लेता हूँ मैं। मान लो इससे बनाता हूँ करंट कहाँ निकालनी है मुझे। पहले ये यहाँ पे, मतलब ये करंट फ्लो कर रही है ऐसे, यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। क्या ये समझ आ गया करंट कैसे फ्लो कर रही है? करंट फ्लो कर रही है ऐसे। आप सुनो, अगर मैं ये बनाऊँ तो ये येलो से शो करूँगा, ठीक है? ये फ्लो कर रही है ऐसे 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 ऐसे। क्या इतनी बात क्लियर? फिर से देख लो जिसको समझ नहीं आया। बेटा सुनो, ये अगर ये वाला लूप देखो, ये देखो जो नीचे पड़ा है, तो इसकी 2 साइडें हैं और 2 साइडें नहीं हैं। तो अगर इसके 2 साइडें बनाऊँ मैं, ध्यान सुनना, एक साइड बनेगी, देखो देखो इस वाले से बनाता हूँ, एक साइड बनेगी ऐसे बनेगी और एक साइड बनेगी ऐसे। बन गया? कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये वाला भी कंप्लीट हो गया, और एक ये वाला रह गया इस कंप्लीट। देखो इसकी एक साइड है, इसकी 2 साइड है, इसकी 3 साइड है, इसकी चौथी साइड नहीं है, तो हम इसकी चौथी साइड अपने से बनाएंगे और इसकी चौथी साइड अपने कंप्लीट कर दी। क्या गुड़िया समझ आया? पक्का? अब डायरेक्शन देनी कुछ नहीं है, आपको पता है ये ऐसे घूम रहा है, ये देखो। तो अगर यहाँ जाएगा तो क्या यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, तो यहाँ से क्या ऐसे आएगा, और फिर यहाँ से क्या ऐसे आएगा। देखो लूप कंप्लीट हो गया, हो गया नहीं हो गया? अब फील करो, अगर इसको ऐसे दिया तो इसको क्या ऐसे देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मिला के क्या होनी चाहिए? 0, क्योंकि पहले बाहरी नहीं थी। यहाँ से देखो ऐसे गया ऐसे। अब फील करो, इसको क्या देना पड़ेगा? ऊपर। क्या देना पड़ेगा? तो लूप कंप्लीट हो गया। अगर इसको ऊपर दिया तो इस वाले को क्या देना पड़ेगा? नीचे। और ध्यान देखो, ये वाला लूप भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या तुम्हें समझ आया?
पर इस वाले लूप को कंप्लीट होने के लिए एक साइड और चाहिए, क्योंकि ये देखो यहाँ से गया, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, अब यहाँ से ऐसे, तो यहाँ से ऐसे, सारे लूप कंप्लीट हो गए। एक बना ये वाला, एक बना ये वाला, और एक बना ये फ्रंट वाला। क्या समझ आ गई बात? पक्का? गारंटी? उतारो जल्दी फटाक से। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बोर्ड में बहुत बार आता है, वो 3 नंबर का, ध्यान से देखना। मिटा दें? कर लिया? ठीक, हेडिंग डालो। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ठीक है, मैं हेडिंग बाद में डालूंगा, आपने हेडिंग डाल दी? ठीक है, फील करो। यहाँ पे मैंने एक गोलू लिया और मान लो ये आर लिया, ठीक है, और ये इसमें करंट ऐसे बह रही है। क्या क्लियर है बात? पक्का? इसमें करंट बह रही है। मान लो मैं इसको ऐसे नहीं करके, मैं क्या करूँगा, एक गोलू लूँ जो कि नॉन कंडक्टिंग है। कैसा है ये? नॉन कंडक्टिंग। सुनते जाना, रेडियस इसका आर, कोई भी मैंने ऐसे सफ़ेद टाइप लिया, गोलू है, नॉन कंडक्टिंग लूप लिया बेसिकली, सॉरी लूप लिया, और यहाँ पे इस पर प्लस प्लस चार्ज चिपका दिया। क्या कर दिया? प्लस प्लस चार्ज चिपका दिया और इसको ओमेगा से घुमा दिया। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी, इसको घुमा दिया। अब फील करो क्या इस पर चार्ज चिपके हैं? चार्ज चिपके हैं, इसका मतलब गोल गोल घूम रहे, क्या चार्ज घूम रहे? चार्ज घूम रहे तो क्या बनाएगा? करंट। क्या बनाएगा? करंट बनाएगा। इसका मतलब ये किसके इक्विवेलेंट है? इसके इक्विवेलेंट है, चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ। हालांकि ये कंडक्टिंग था, इसमें तो करंट फ्लो कर रही है, ये है नॉन कंडक्टिंग, बट गोलू इसमें जो प्लस चार्ज चिपकाए हैं क्या वो घूम रहे हैं? चार्ज घूम रहे हैं तो करंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? क्या बात क्लियर है? इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट। ये क्यों समझा रहा हूं? मैं समझाता हूं आपको, अभी वो डेरिवेशन स्टार्ट नहीं की मैंने। बेटा ये डायरेक्ट आपका कनेक्ट होता है एटम से। किससे कनेक्ट होगा? मॉडर्न फिजिक्स से बेसिकली एटम से कनेक्ट होगा। जो चैप्टर नंबर आपका 12 या 13 है, मुझे नहीं पता कितना है, इतना ही है 12-13 चैप्टर, उससे डायरेक्ट कनेक्ट होगा। क्या इतनी बात क्लियर? उससे डायरेक्ट कनेक्शन है इसका, ठीक है। तो जो कनेक्शन है वो अभी तो मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, बट आपने कुछ ऐसा पढ़ा है, रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस कुछ 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह इंटू पढ़ा है, n²/z। क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है? एनर्जी कितनी होती है क्या ये पढ़ा है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जो भी है, -13.6 इंटू Z²/n²। क्या ये पढ़ा है? Z इज द एटॉमिक नंबर, n इज द ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। ये सब नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है? केमिस्ट्री में पढ़ा है? नहीं पढ़ा तुमने? क्या कर रहे हो तुम लोग? ये इससे डायरेक्ट कनेक्शन है इसका, पर चलो इसका कनेक्शन मैं बाद में समझा दूंगा आपको, आप फिलहाल ये सीधा देख लो, ठीक है। इसको याद रखना, इसको फिर से पढ़ेंगे हम अच्छे से जब हम एटम्स पढ़ लेंगे। अब हुआ क्या, सुनना ध्यान से। मैंने बोला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसकी बतानी है? इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई एटम है। क्या मेरे पास कोई रेडियस है इसका आर, कितना रेडियस है, और यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है? तो घूम रहा। अरे ऐसे ही होता है ना, एटम में घूमता है ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लो ऐसे घूम रहा है वो। क्या इतनी बात क्लियर? मुझे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चार्ज घूम रहा है, तो क्या करंट बनाएगा नहीं बनाएगा? अरे बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ करंट की तो वैल्यू होती है Q/T। क्या यही वैल्यू होती है? मान लो इसकी घूमने की वेलोसिटी है ओमेगा, कितनी है? ओमेगा से घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी से, तो Q की वैल्यू है E टाइम। बेटा टाइम का वैल्यू होता है, याद है किसी को? टाइम की वैल्यू होती है 2π/ω, कल पढ़ाया था मैंने, पता है। और एक और वैल्यू होती है T = 2πr/v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या है पता है? हाँ या ना? मुझे बताओ
कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा? क्या 2 पाई आर कितना कर रहा होगा? 2 पाई आर। वेलोसिटी कितनी है इसकी? मान लो v वेलोसिटी, ये तो एंगुलर है ना, मान लो v वेलोसिटी से घूम रहे हैं तो ये आ जाएगा अपॉन v। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा ये आ गई हमारी करंट की वैल्यू। किसकी आ गई? करंट की वैल्यू। सुनो तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला I इंटू एरिया। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा I की वैल्यू निकाल दी हमने EV बटे 2 पाई आर। क्या इतनी बात क्लियर? एरिया बेटा इसका एरिया क्या? पाई आर स्क्वायर। कितना एरिया है? पाई आर स्क्वायर। आर बड़ा वाला ले लो क्योंकि हम बड़ा वाला यूज कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये आर से ये आर, ये पाई से ये, तो इसका जो फॉर्मूला आया वो आया EVR बटे 2। कितना आया? EVR बटे 2। सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या इतनी बात क्लियर? मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा है, तो फॉर्मूला उसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी आएगी? EVR बाई 2 यानी QVR बाई 2। ये तो Q ही है ना, चार्ज पार्टिकल। क्या इतनी बात क्लियर? सुनो अब होता क्या है, इसको इतना खत्म नहीं करते, इसको हम क्या करेंगे, इसी चीज का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और इनका रेशो लेंगे। क्या लेंगे? सुन लो, एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं L से। किससे? फॉर्मूला होता है mv क्रॉस r, या सीधे बोल सकते हैं mvr। क्या बोल सकते हैं? अरे इलेक्ट्रॉन है, मास इसका m है, मास इसका m है, वेलोसिटी इसकी इधर है, r इसका इधर है। बेटा एंगल कितना है इनके बीच में? 90 डिग्री। कितना है? तो sin 90 कितना होता है? 1। तभी तो सीधे mvr लिख दिया। क्या इतनी बात क्लियर? अब हमारे पास L भी मिल गया, हमारे पास v भी m भी मिल गया। इनका रेशो निकालो L बाय m बाय L करके। इसको बोलते हैं जाइरोमैग्नेटिक रेशो। क्या बोलते हैं? जाइरोमैग्नेटिक रेशो। इसका एक बड़ी खासियत है, मैं समझाऊंगा आपको। अगर मैं m बाय L करता हूँ तो m की वैल्यू क्या है? EVR बटे 2 और ये आ जाएगा MVR। बेटा v से v, r से r, इसका मतलब m बाय L का रेशो आया, वो आया E बाय 2m। कितना आया? बेटा अगर आप ध्यान से देखो, क्या कोई r की टर्म है यहाँ पे? क्या कोई v की टर्म है यहाँ पे? इसका मतलब ये जो टर्म है m बाय L इज इक्वल टू E बाय 2m, ये इंडिपेंडेंट है पैरामीटर्स के। मतलब जितने भी पैरामीटर्स हैं उनके क्या है? ये इंडिपेंडेंट। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, खासियत आपको समझ आएगी। मैं बोलूँ हाइड्रोजन का फर्स्ट एलिमेंट का अगर आप रेशो निकालो m बाय L, कितना आएगा? E बाय 2m। मैं हीलियम का फर्स्ट पूछूं ऑर्बिट का, कितना आएगा? E बाय 2m। सेकंड का पूछूं, कितना आएगा? E बाय 2m। सबके लिए कांस्टेंट है ये, सबके लिए कैसा है? ये खासियत है इसकी। अरे रेडियस वगैरह पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना यार, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? Q बाय m के रेशो पे, Q बाय m। अरे घूम रहे तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन ही है, ये तो इलेक्ट्रॉन का रेशो है, तो सबके लिए कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या तुम्हें ये खोपड़े में आई, दिमाग आई? ये कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा? इसको बोलते हैं जाइरोमैग्नेटिक रेशो। क्लियर होगी बात? ये है मैग्नेटिक मोमेंट, ये है इनका। अच्छा मैंने डायरेक्शन नहीं बताई अभी, पर आपको डायरेक्शन से कोई लेना देना? एग्जाम्पल जैसे मान लो इसकी डायरेक्शन क्या? बाहर को। अरे घूमो ना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बाहर को आ रहा है ना। अगर इसका एंगुलर मोमेंटम बाहर को आ जाए, कैसा आ जाए? तो दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों प्लस में लेंगे। अगर एक का अंदर एक का बाहर तो माइनस में लेंगे। बट हमको दिक्कत की बात नहीं है, हमको इसके मैग्नीट्यूड से लेने देना है। किससे लेने देना है? हमको प्लस माइनस नहीं देखना, क्या पता माइनस आ जाएगा, क्या पता प्लस आ जाए, माइनस आएगा बेसिकली। पर हमको किससे लेने देना है? E बाय 2m से। क्या क्लियर है? 2 क्वेश्चन करने हैं इसके ऊपर। क्या तैयार हो तुम लोग? जल्दी उतारो इसको, हेडिंग डाल देना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूले डायरेक्ट नीट पे आया एक बार फॉर्मूला, QVR बाई 2। निकाल सकते थे? नहीं निकालना क्या था, देख के बताना था। ये तो डेरिवेशन है इतनी सी यार, इधर से ही है बेटा। ये बड़ा गंदा है ना, थोड़ा अच्छा अच्छा लिखना है यार, बनका बनका के। जल्दी करो जल्दी, मैं सच बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी छुट्टी कर पाऊंगा आपको। उतारो उतारो।
ये है दिखा। भाई बड़ा भाई है, कर लो बात। बड़ा भाई मतलब चौधरी, तो नाम ही रखा है उसका, सेम ही है। कोई बात नहीं। बड़ा भाई तो तेरा है कोई नहीं, पापा बता रहे थे। अभी अभी हुआ क्या? कर लो बाप, कौन है पूछ लो। बड़ा भाई है सर, सका भाई है। कजन में, कजन में तो हमारे बहुत हैं बड़े। घर पे आया आज वो मेरे, तभी पूछ रहे उसका कब आया, और जाना ना उसने देहरादून वापिस। यही काम है मेरे को। नहीं आएगा, अब स्विच ऑफ कर दिया। फोन कैसे उठाया? सर मैं आपको तो घर वालों को उठा लेना चाहिए। यहाँ से तो बड़े होते हैं घर वाले। घर वालों का मतलब होता है माँ बाप, सगा भाई सगी बहन और अपना ये लाड़ी महाराज, बस। वो तुम्हारे यहाँ नहीं है बस। फिर तुम्हारे लिए तो ये दायरा और भी कम हो गया। गाड़ी को उठा सकते हैं। शादी के बाद मिटा दिया जाए। भाई बकवास बंद, बस तुझे बस यही है, पढ़ना नहीं है तूने, बातें करा लो तो बॉटल की मारो बस। यही है ना, इसके घर वाले भी यही बोलते हैं कि बकवास करता रहता है, बस फालतू की बातें, बस और कुछ नहीं। कोई नहीं बेटा, घर वालों ने खुशी चाहिए होगी, निकाल देंगे घर से। यहाँ पे देखो, हमने बोला रेशो क्या आएगा, E/2m। कितना रेशो आएगा चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो आपको दे दिया जाए, एक आपको रिंग दे दी जाए। क्या दे दी जाए? रिंग दे दी जाए। क्या दे दी जाए? रिंग दे दी जाए। मास इसका m है, चार्ज इस पे q है, रेडियस इसका r है, ओमेगा से ये घूम रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। क्या इतनी बात क्लियर? सबको पता है v का फार्मूला होता है r ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? v/r। इतना तुम्हें पता होना चाहिए, कन्वर्जन फैक्टर थोड़ा बहुत आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। सुन लो यहाँ पे, सुन लो। अगर मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम की, तो वो तो बहुत आसान है, सीधा फार्मूला हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रिंग का? mr²। कितना होता है? तुम्हें कुछ याद नहीं है तो ये आ जाएगा mr² डॉट ओमेगा। क्या इतनी बात क्लियर? l की वैल्यू हमको मिल गई। क्या इतनी बात क्लियर? अब हमको m की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे और इनको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो क्या आना चाहिए? q/2m। क्या आना चाहिए? ठीक है, अब निकालेंगे हम m। बेटा m का फॉर्मूला I इंटू ए। मान लो ये ऐसे घूम रहा है, करंट A इसमें बह रही है, सॉरी करंट I बह रही है। एरिया कितना इसका बताओ? अरे πr² है नहीं है? अच्छा r बड़ा वाला ले लिया, तो यहाँ पे बड़ा वाला ले लो, यहाँ पे बड़ा वाला, यह आ जाएगा πr²। अच्छा I की वैल्यू क्या होती है? q/t। क्या होती है? घूम रहा कौन है? क्या इलेक्ट्रॉन? T की वैल्यू कितनी होती है? 2π/ω। क्या तुझे आया पक्का? पाई से पाई ये बना ER²/2 डॉट ओमेगा। क्या m भी मिल गया, l भी मिल गया? दोनों का रेशो मारो, m/l। ध्यान से देखो, कोई गलती तो नहीं की कोई हमने? कोई बात नहीं, आ जाओ। m का वैल्यू क्या है? ER²/2 और m की वैल्यू क्या है? mr² और यहाँ पे mr² ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा, r से r, यहाँ पर जब m/l की वैल्यू आ गई E/2m। क्या यही वैल्यू थी पक्का? क्या आई कांस्टेंट? बेटा m है, स्क्वायर थोड़ी। ये तो 2 है यार, इसका 2 है ना, ये तो इसका 2 है। अरे क्या क्लियर होगी बात? आया नहीं आया? सेकंड देख लो, मान लो थोड़ा अच्छा देख लो। मान लो आपको रिंग की जगह डिस्क दे दी जाए। क्या दे दी जाए? डिस्क। क्या दे दी जाए? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये दे दी डिस्क, रेडियस इसका r, चार्ज इस पे q, मास इसका। क्या है कोई नई बात? क्या इतनी बात क्लियर? ये क्या थी? रिंग, और ये क्या है? डिस्क। तो अगर हम इसका l निकालें तो l तो बहुत आसान है।
एल होता है आई इंटू ओमेगा और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय 2 डॉट ओमेगा। तो एल इसका हमको मिल गया, कोई नई बात। हमको एम निकालना है, क्या निकालना है? और एम निकालना है इतना आसान। सुनो बेटा, हम क्या करेंगे, ये डिस्क है तो याद करो डिस्क अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ी तो डिस्क कैसे बनाते थे? क्या रिंग रिंग करके बनाते थे? यहाँ भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे जाएंगे एक्स पे जाके, कहाँ पे जाके? एक्स पे जाके एक डी एक्स थिकनेस की रिंग काटेंगे। क्या काटेंगे? डी एक्स थिकनेस की रिंग काटेंगे। और अगर मैं इस छोटे से एरिया की बात करूँ, इसके अंदर एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू एक्स पे जाके। तो बेटा लेंथ अगर मैं इसका सीधा कर दूं तो सर्कमफ्रेंस क्या? 2 पाई एक्स और डी एक्स। हाँ बिल्कुल, तो ये आ गया 2 पाई एक्स डॉट डी एक्स। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? हाँ या ना? अच्छा, अगर बात करूं हमको निकालना है एम, तो एम का फॉर्मूला होता है आई इंटू एरिया। क्लियर? तो हमको यहाँ पे तो क्या निकालेंगे? हम पहले निकालेंगे डी एम इज इक्वल टू डी आई इंटू एरिया। तो लिखेंगे डी एम इज इक्वल टू डी आई की वैल्यू डी क्यू बाय टी, टी की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा इंटू एरिया। क्या ये सब तुम्हें समझ आया नहीं आया? पक्का? अब सुनो डी क्यू कैसे निकालना है। ये आ जाएगा डी एम इज इक्वल टू चार्ज कितना है इसके ऊपर। क्या हमने कुछ ऐसे टर्म्स पढ़ी हैं? सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। अरे सरफेस है ना तो सिग्मा यूज़ करेंगे ना। तो यहाँ से यहाँ पे डी, यहाँ पे डी, तो यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई? सिग्मा डॉट डी ए। क्या तुझे आया? और सिग्मा की वैल्यू क्या थी? चार्ज अपॉन एरिया। टोटल चार्ज कितना है? क्यू। टोटल एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। क्या आया? और डी ए की वैल्यू निकाल रखी है कितनी है? 2 पाई एक्स डॉट डी एक्स। क्या तुम्हें समझ आया? यहाँ पे पुट कर देंगे डी क्यू की वैल्यू, ये आ जाएगी क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 2 पाई एक्स डॉट डी एक्स। क्या इतनी बात क्लियर? ये आ गई डी क्यू की वैल्यू। इसके नीचे यहाँ आ जाएगा 2 पाई, यहाँ आया ओमेगा। एरिया बेटा जो रिंग काटी है उसका एरिया कितना है? क्या? पाई एक्स स्क्वायर। कितना एरिया है इसका? पाई एक्स स्क्वायर। क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है या नहीं? हाँ बाजी। अच्छा, 2x से 2x क्या हो गया? कैंसिल। क्या और कुछ कैंसिल हो रहा है? पाई से पाई कैंसिल। तो यहाँ पे बचा डी एम इज इक्वल टू क्या क्या बचा बताना मुझे। यहाँ बचा q अपॉन आर स्क्वायर और क्या बचा? पाई से पाई खत्म हो गया। यहाँ पे बचा एक्स क्यूब डॉट डी एक्स। क्या यही बचा? कुछ और तो नहीं बचा है? ओमेगा। हाँ ओमेगा। क्या क्लियर? अच्छा, इंटीग्रेशन कर दो उसको। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक? क्या 0 से लेके बड़े वाले आर तक? 0 से लेके, अच्छा इंटीग्रेशन बेसिकली यहाँ डालता हूँ, कॉन्स्टेंट यहाँ डालता हूँ 0 से लेके आर तक। तो यहाँ क्या बना? ये बचा m इज इक्वल टू ओमेगा बटे आर स्क्वायर। बेटा x की पावर 3 क्या जाएगा? x की पावर 4 बटे 4 ऐसे ही आएगा, x की पावर 4 बटे 4। बट बेटा अपर लिमिट माइनस तो वो तो 0, यानी x की पावर 4 क्या सीधे लिख सकता हूँ r की पावर 4 बटे 4। क्या तुझे आया? पक्का? ये कटा तो यहाँ कितना बचा? 2। तो m की वैल्यू आ गई ओमेगा आर स्क्वायर बाय 4। क्या ये क्लियर है? अच्छा, m की वैल्यू मिल गई, l की वैल्यू मिल गई, हमको क्या चाहिए? रेशो m बाय l का रेशो चाहिए। तो देख m की वैल्यू q ओमेगा आर स्क्वायर बाय 4 इंटू l की वैल्यू क्या है? m आर स्क्वायर बटे 2। तो सीधे लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय m आर स्क्वायर ओमेगा। बेटा आर स्क्वायर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा कैंसिल, ये 2 से ये 2, तो m बाय l क्या आया? q बाय 2m। क्या वही आया? m l बाय क्या आया? q बाय 2m। क्या कांस्टेंट आया नहीं आया? हाँ या ना? आपके सामने। क्या पता चला? क्या ये वाला उतारा? ये वाला उतार दिए? नहीं उतारा है। ये वाला उतारा है? नहीं। जल्दी उतारो, पहले ये वाला उतारो जल्दी से। 1 मिनट में, 1 मिनट में ये वाला उतारो, 1 मिनट में। मतलब गोली की रफ्तार से तेज अपने हाथ कर दो आज। 1 मिनट में उतार के दिखाओ सिर्फ ये वाला पोर्शन। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये वाला उतारा? ठीक है। यहां पे देखो अब हुआ क्या, सुनना ये बात ध्यान से सुनना। मान लो किसी बच्चे को बोला डिस्क का, किसी बच्चे को क्या बोला? डिस्क का मोमेंट ये बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। क्या बताओ? तो वो कैसे निकालेगा बेटा? वो निकालेगा यहां से शुरू होगा डी क्यू डी एम डी एम डी एम डी एम डी एम डी एम डी एम, यहां तक आएगा, ऐसे करेगा ना।
ये करेगा सीधा साधा बच्चा, पर इंटेलिजेंट बच्चा। नल्ला तो कुछ भी नहीं करेगा, पर मान लो कोई स्मार्ट बच्चा मेरी तरह, चल मेरी तरह, तुम्हारी तरह कैसे बोल सकता हूँ, मेरा दिल ही नहीं मानता है। सोनाली की तरह। हाँ हाँ, तुम सबकी तरह, तुम सबका एक दिमाग मिला दो, हाँ वैसा 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 एक बच्चा। सर इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती। सुनो वो क्या करेगा, सुनो सुनो सुनो, वो बोलेगा यार m/l का जो रेशो आना है वो तो सबको पता है q/2m के बराबर ही, इसी के बराबर आना। और क्या इसका l हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो इसके l को मल्टीप्लाई कर दो और l की वैल्यू क्या है mr² ω/2। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा mr² ω/4m। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू, क्या ये वैल्यू और वो वैल्यू सेम है? यहाँ पे q आएगा और m से m कट जाएगा। ये वैल्यू और वो वैल्यू सेम है, देखना q q ओमेगा ओमेगा r² 4 आ गया शॉर्टकट। क्या क्लियर है बात? इसका मतलब अगर मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन दूं, मैं बोलूं कैलकुलेट m किसका, सफ़ेयर का, मान लो ये सफ़ेयर है, रेडियस इसका r है, चार्ज इस पे q है, ये इस एक्सिस से ओमेगा से घूम रहा है, क्या घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। मैं बोलूँ m फाइंड करो, क्या फाइंड करो m। अब तुम्हें पता है यार कि m/l क्या आने वाला है q/2m, तो तुमने क्या रखा, m निकालना, तुमने लिखा q/2m इंटू l। क्या इतनी बात क्लियर? तो l निकालना कौन सा बड़ी बात है, l आपको पता है i इंटू ओमेगा होता है, और इस एक्सेस से 2/5 कितना होता है 2/5 mr² इंटू ओमेगा। ये तुम्हारा क्या निकल गया l, इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या कर दो मल्टीप्लाई, यानी m इज इक्वल टू q/2m इंटू l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू है 2/5 mr² ओमेगा। बेटा 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो m की वैल्यू मिली, जो भी मिली देख लेना, QR² ओमेगा/5। क्या निकल गया, शॉर्टकट, स्मार्ट सॉल्यूशन। क्या क्लियर है बात? तुम्हें पता है q/2m कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, क्या क्लियर है बात? जल्दी उतारो इधर, इतना जल्दी उतारो, जल्दी उतारो जल्दी। यहाँ पे देखो एल पे पुट कर दी, ये वैल्यू आई, लास्ट में बोलूँ ये उतार दिया, ये वाला यहाँ पे देख। अब सुनो, बातें मत करो, यहाँ पे देखो बेटा, हमारा जो m/l था वो किसके बराबर आया, वो आया e/2m, किसके बराबर, e/2। अब सबने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड ने बोला एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकते हैं, पर बोहर ने बोला नहीं। क्या फिक्स ऑर्बिट पे घूमेंगे, अरे एनर्जी लेवल्स बोला ना उसने, और उसने उनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स कर दिया, और एंगुलर मोमेंटम की उसने वैल्यू दी, वो दी NH/2π करके। क्या तुम्हें याद है ये सब, याद है एंगुलर मोमेंटम फिक्स किया उसने? तो हम यहाँ पे l की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो m की इज इक्वल टू e/2m, l की वैल्यू NH/2π, यानी जो m की वैल्यू आई वो आई NEH/4π क्या ये वैल्यू आई मैग्नेटिक मूवमेंट की, आई नहीं आई। और n की वैल्यू आपको पता क्या होती है, 1 2 3 4। अगर मैं n की वैल्यू 1 डाल दूँ, क्या डाल दूँ, तो m इज इक्वल टू EH/4πm आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इसी को बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेटॉन। ये इस चीज़ को बोलते हैं बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन कंडीशन। अरे क्वांटाइजेशन कंडीशन, ये चीज़ क्वांटाइज कर दी ना बोहर ने इस चीज़ को क्या कर दिया था, क्वांटाइज। और क्वांटाइज मतलब फिक्स्ड अमाउंट में। अरे रदरफोर्ड ने बोला ना कहीं भी घूम सकते हैं, है ना, कहीं भी घूम सकते हैं, पर उसने बोला नहीं, एनर्जी लेवल्स में घूमेंगे। यहाँ जो -13.6 है वो जंप करके -10.2 पे जाएगा। अरे तुम्हें याद भी है सब कुछ, है याद है ना, तो बीच में कहीं आ सकते थे, वो नहीं आ सकते थे। तो क्लियर है बात, तो क्वांटाइज कर दिया उसने। और एंगुलर मोमेंटम जो क्वांटाइज किया था उसकी वैल्यू है NH/2π। अरे बोहर के पोस्टुलेट पढ़ते हो ना, दूसरा तीसरा पोस्टुलेट है, हे मुंह देखते हैं, हेलो, हाँ ये उसी के आगे है। जब मैंने m/l को e/2m कराया ना, उसके आगे क्वेश्चन कराया, उसके आगे ये लिख देना। क्लियर है बात? तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस एक टॉपिक रह गया, टॉर्क पढ़ाना है और गैल्वेनोमीटर पढ़ा दूंगा, मूविंग कॉइल वाला, ठीक है। टेंजेंट वाला बाद में देखेंगे, मूविंग कॉइल वाला पढ़ाऊंगा, तो पढ़ के आना प्लीज़।